तो आज हम बात करेंगे क्या 10,000 आयु विटामिन डी लेना रिस्की है या नहीं। उससे पहले हम जानेंगे कि आयु होता क्या है। आयु स्टैंड करता है इंटरनेशनल यूनिट्स के लिए, तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इक्विवेलेंट है 0.25 mg के लिए। तो एक क्वार्टर mg इज इक्विवेलेंट टू 10,000 आयु, एक पूरा mg भी नहीं, कहाँ 10,000 कहाँ 0.25 mg, तो काफ़ी छोटी वैल्यू है। तो कल एक रिसर्च मैंने पढ़ी जिसको पढ़ के मैं शॉक हुआ, और हो सकता है आप भी शॉक हो सकते हैं। तो हर 5 में से 3 व्यक्ति विटामिन डी डेफिशिएंट है। अच्छा, विटामिन डी एक विटामिन नहीं, हार्मोन है, और बॉडी के हर सेल में विटामिन डी का एक रिसेप्टर होता है जिससे जाके विटामिन डी बाइंड कर लेता है। तो 10,000 आयु क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे है कहीं ना कहीं उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके पीछे भी मैं कारण बताता हूँ, कई फैक्टर्स हैं। पहला तो सन, कि आज की बिजी लाइफ में कोई भी सन नहीं ले पाता है, हम बस टी शर्ट शर्ट पहनते हैं और चले जाते हैं। जितना भी सन लगता है हमारे फेस पे लगता है, बॉडी पे नहीं लग पाता, तो वो इनफ नहीं रहता है हमारे डेली रिकमेंडेड लिमिट के लिए। इवन आप फैटी लिवर, फिश, कॉड ऑयल या इवन एग योग खाएं तो वो भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में। अगर पर्सन ओबीस है, अगर स्किन के बीनीथ फैट लेयर है, तो वो भी मुश्किल बना देता है विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में। डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो भी थोड़ा मुश्किल बना देता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम कर देता है बॉडी में। ओल्ड एज है तो स्किन थिक हो जाती है, उस वजह से भी विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और अगर फैटी लीवर है पर्सन को, तो फैटी लीवर से क्या होता है, बाइल का प्रोडक्शन कम होता है लिवर में, और बाइल हेल्प करता है विटामिन डी को प्रोसेस करने में, एब्जॉर्ब करने में, तो वो भी उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। अच्छा, अगर स्किन का कलर डार्क है तो डार्क स्किन में भी एब्जॉर्प्शन कम होता है विटामिन डी का। किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में। विटामिन डी इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ले जाने के लिए 2 प्रोसेस होती है। एक होती है किडनी से, और उसके बाद एक प्रोसेस ब्रॉट आउट होती है लिवर के थ्रू। सॉरी, एक पहले होती है लिवर के थ्रू, देन वो सेकेंड फॉर्म में जाके किडनी में प्रोसेस होता है, देन बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी आता है। अच्छा, एक कभी अगर इंसान को, पर्सन को वायरल इन्फेक्शन है, तो कुछ वायरसेस हैं जो कि बॉडी को ट्रिक कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो विटामिन डी है वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है। तो हमें उस वैल्यू को बाईपास करना पड़ता है ताकि वो रेजिस्टेंस हट जाए वहाँ से, और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा हो पाए। तो ज़्यादा वैल्यू में जाएगा तो ही उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। अच्छा, एक नई रिसर्च मैंने कल पढ़ी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, जिसके बारे में कोई आई थिंक बात भी नहीं करता, वो है जेनेटिक अल्टरेशन। जीन में पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब एक जीन्स का जेनेटिक कोडिंग होती है, अगर वो सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है तो उससे कई दिक्कतें आ सकती है। तो एक छोटी सी रिसर्च हुई थी 21 लोगों की, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक ही रिसर्च हुई थी 21 लोगों में, जिसमें 21 के 21 लोगों में एक सेकंड CY2R1 जेनेटिक कोडिंग है, उसमें अल्टरेशन था जिसकी वजह से जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो रहा था। अच्छा, 2 और विटामिन के ट्रांसपोर्ट करते हैं जो, वो जीन में भी अल्टरेशन था। वो दो जेनेटिक सीक्वेंसिंग थी। एक जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग थी उसमें 61% चेंजेस थे, और सेकंड में 76%। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कम है। ये तो खैर 21 लोगों में हो सकता है, दूसरे 21 लोगों में ना हो, या हो सकता है हो भी, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं थोड़ा सा नंबर को लेके अप एंड डाउन कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन ये जो CYP2R1 जो सीक्वेंसिंग है उसके लिए मैं श्योर हूँ। देयरफॉर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स कंज्यूम करना रिस्की नहीं है, बिल्कुल सही है, ये कोई टॉक्सिक नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं फिर कितना वैल्यू विटामिन डी की टॉक्सिक रहेगी और कितने टाइम तक, तो इसको लेके काफ़ी डिबेट चल रही है, लेकिन एक कोई राइट आंसर नहीं मिला है। बट अगर हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, अगर 1 लाख यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी कंज्यूम करें फॉर मंथ्स, तब जाके हाइपर कैल्सीमिया की स्थिति बन सकती है, मतलब किडनी में स्टोन की
स्टोन की प्रॉब्लम बन सकती है, वो भी हम इरेडिकेट कर सकते हैं ज़्यादा पानी पी के। साथ में विटामिन डी के विटामिन के 2, जिंक और मैग्नीशियम अगर साथ में लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाएगा। तो ज़्यादा पानी पी के और ज़्यादा विटामिन डी लेके हम एक रिस्क फ्री जोन में रह सकते हैं। तो देयरफॉर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 6,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी कंज्यूम करना